वो बेटा कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा, कितना खराब होगा, कितना नाकारा होगा, कितना खबीस होगा, कितना 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 बुरा होगा। इससे और आगे के जुमले मेरे पास नहीं। कौन बेटा जो अपनी मां पर गलत नजर रखे? बोलो कोई ऐसा कर सकता है जो अपनी मां के साथ जिना करता हो, जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता हो? यार, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, और वो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, मर सकता है मगर ऐसी गलत हरकत। तुमने प्यारो अभी तकरीरें सुनी कहां? इन उलमा के करीब आओ तो पता चलेगा। यार, कितने लोग हैं ऐसे, हमें पता भी नहीं। मैं कौम में वो देखता हूं और कुरान और हदीस उतारने की कोशिश करता हूं ताकि हमारे अंदर की वो खराबियां निकल जाए। कौन है वो बेटा जो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा, माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, माँ के साथ बुरी नजर डालने जैसा? अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। पूरे गांव में अगर कोई मिल जाए तो उससे लोग नफरत करने लगेंगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे। निकालूं कौन कौन है वो? सुनना चाह रहे हो? बोलो। उखेड़ूं, खोलूं, पता बताऊं? मुसलमानों में कम करके बता रहा हूं हजरत, 5% है। 5% लोग ऐसे हैं जिन पे ये हदीस सादिर आती है। कौन है वो जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा? यार, कितना बुरा इंसान होगा। तवज्जो रखो, सुन लेना जरा गौर से, दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। कौन है वो जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उसकी ममता तुम्हारे साथ घूमती? इससे बड़ा जुमला कोई और हो सकता है? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना? बोलो किस चीज का? बोलो एक मर्तबा बोलो, किस चीज का? ये इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि जहन नशी हो जाए। सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। कितने लोग कारोबार करते हैं सूद और ब्याज पर? 10,000 दे दिए फसल पे, 12 ले लिए, 20 दे दिए, 22 ले लिए, कई लाख रुपए मार्केट में घुमा रहा, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, हराम के पैसों से घर में कपड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध आ रहा है, अनाज आ रहा है, चाय पत्ती आ रही है, बीबी के कपड़े, खुद के कपड़े। अरे जरा सोच ले मुसलमान, सूद और ब्याज। लोग दिल्ली जाकर के सट्टा खेलते हैं और बंबई जैसी जगह अब तो और यहां पे लोग ज्यादातर काश्तकारी कर रहे हैं। ये मसला भी वाजे कर दूं, जमीन जो रहन रखी जाती है कई तरीके की होती है। एक तो यह है, मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, जितने भी तय हुए वो दे दिए, और जमीन 2 साल को, 1 साल को, 3 साल को, 5 साल को ले ली। वो टाइम पूरा हो गया, जमीन उनकी छुट गई, ये जायज है। दूसरा तरीका यह है, मैंने अनाज पे ली, इतना अनाज दूंगा, आप में मुझ में जितना भी तय हो गया, समझ रहे, वो अनाज ले लिया, दे दिया, ये भी जायज है। मगर मैंने 2 लाख रुपए दिए और 2 एकड़ या 1 एकड़ या 2 बीघे जितनी भी जमीन है वो ले ली, और लेने के बाद ये कहा कि मैं उस वक्त ये जमीन छोड़ूंगा जब मेरे पूरे के पूरे पैसे वापस कर दो, भले 10 साल हो जाए या 50 साल हो जाए। ये जायज नहीं, ये जायज नहीं है। तवज्जो रखना। अब क्या कहते हैं आपकी जबान में? हमारे इधर तो रुपया फिराओ बोलते हैं, रुपया वापस। आपके यहाँ क्या बोलते होंगे आप समझ लेना, मैंने तशरीह कर दी है। जैसे 2 लाख या 1 लाख रुपए दिए, 2 एकड़ या जितनी भी जमीन है, वो पैसे पूरे के पूरे जब तक वापस नहीं होंगे उस वक्त तक जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये जायज नहीं है। समझ में आ रही? यहाँ क्या बोलते हैं? भरना। भरना बोलते हैं हजरत, भरना बोलते हैं। दूसरी एक कमेटी चलती है, मीटिंग चलती है। अब यहां क्या बोलते हैं, मैं उसकी तशरीह करूंगा तो आप समझ जाओगे। कमेटी का मतलब ये 20 आदमी या 10 आदमी इकट्ठे हुए, 10-10 लाख रुपए, वो 10-10 हजार रुपए महीने में जमा किए। 10 आदमियों ने 1
10 आदमियों की एक कमेटी हो गई, तो 10-10 हजार रुपए से 1 लाख रुपया जमा हो गए। अब एक आदमी उठाएगा, उस पर बोली लग रही है, ये उठा रहे हैं 90,000 में, ये उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं 80,000 में। 80 में बोली रुक गई, वो 80,000 रुपए उन्हें दे दिए और 20,000 जो बचे ना 1 लाख थे वो सबने बांट लिए। ये भी नाजायज और हराम। समझ रहे मेरी बात? अब इसको क्या बोलते हैं यहां पे मुझे पता नहीं है, क्या बोलते हैं हजरत? कमेटी। अच्छा कमेटी, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ये जुमला सही निकला। कमेटी बोलते हैं, कमेटी। हमारे इधर कमेटी, मीटिंग, पत्ती और जने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मैं इसलिए पहले तशरीह कर रहा हूं ताकि ये भी जायज नहीं। हाँ, अगर 10 आदमी इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 10 आदमी मिल गए, अब पूरे 1 लाख रुपया, ना कम ना ज्यादा, उसमें कुछ नहीं, 1 लाख रुपये इन भाई को दे दिए इस महीने, लो तुम अपना कारोबार कर लो। फिर इकट्ठे किए दूसरे महीने में इन्हें दे दिए कि लो तुम अपना कारोबार कर लो। ये जायज है। समझ में आ रही बात? ये जायज है। हाँ, अब 2 लोगों को 1 महीने में जरूरत पड़ रही है, ये लें या ये लें, तो इसमें कुरानदाजी कर सकते, ये भी जायज है। समझ में आ रही? इसमें कुरानदाजी कर सकते हैं, ये भी जायज है, लेकिन कमोबेशी के साथ जायज नहीं है। अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाओ, अपने बच्चों को हराम से बचाओ, अपने बच्चों को जुए सट्टे इन तमाम खुराफात से बचाओ। अब मैं जो बता रहा था, माँ के साथ जिना करने जैसा कौन है जरा सुनो। तुमने सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। किसका नाम बोलो? नबी से पूछा गया, आका इसके बारे में बताएं, गुनाह क्या है? तो 2 हदीसें आती हैं, नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं। और एक हदीस में 73 का भी जिक्र, 70 वाली बयान कर रहा हूं। 70 दराजात है, मतलब हिस्से टुकड़े, अपनी जबान में समझ लेना, हिस्से और टुकड़े। इतना बड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? देख लो, मेरी तरफ तवज्जो दो, भूल मत जाना, मैं खत्म कर रहा हूं तकरीर। इतना बड़ा, ये इतना ही बड़ा नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए, जहन में तुम्हारे आने के लिए, इसलिए बता रहा हूं। ये इतना बड़ा, मेरी तरफ गौर करो बेटा, इतना बड़ा, वहां से लेकर के यहां तक 70 दर्जे रख दो। ये गुनाह सूद और ब्याज का गुनाह है, उसके 70 दर्जे, सबसे बड़ा उधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, सबसे छोटा 70 में सबसे छोटा उधर कोने पे। अब नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई मुकर्रिर साहब नहीं, कोई शायर साहब नहीं, ये नबी की बात है। और कान खोल के सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते इन 70 दर्जात में, इन 70 हिस्स में, इन 70 टुकड़ों में सबसे छोटा वाला टुकड़ा जो है, हिस्सा जो है, दर्जा जो है, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद कोई सूद पे रुपया लेगा देगा, ब्याज पे रुपया लेगा देगा, कारोबार करेगा नहीं, नमक से खा लेना, चटनी से खा लेना, अचार से खा लेना, रूखी खा लेना, भूखा रह लेना, मगर यार हराम का लुकमा हल्क में आने मत देना।